Hello everyone, welcome to this channel, and in this video we'll continue chapter number 7 of class 11 physics, system of particles in rotational motion. So previous video में हमने टॉर्क की बात की थी, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस की बात की थी। ठीक है, इक्वेशन डिराइव की थी बेसिकली। ओके, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, लीनियर मोशन में, तो अब देखो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर में हम जो लीनियर मोशन में पढ़ा है हमने, जो भी उसको एनालॉगस पढ़ रहे हैं टू रोटेशनल मोशन। ओके, तो वहाँ इक्वेशन मोशन डिराइव की थी। अब इसमें देखो जैसे कि फोर्स का रोल कौन प्ले करे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ट्रांसलेशन मोशन को हम रोटेशनल मोशन से कंपेयर कर रहे हैं। लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट रोल प्ले करता है वही रोल प्ले करेगा रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वेलोसिटी का जो एनालॉगस होगा इन रोटेशन मोशन दैट विल बी ओमेगा डी थीटा बाय डी टी, वहाँ पर डी एक्स बाय डी टी होता है। ठीक है, तो आप इस टेबल से हमेशा जब भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो कि किसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप लीनियर मोशन को याद करो, लीनियर मोशन में क्या फॉर्मूला था उसकी, उस क्वांटिटी के एनालॉगस का, एंड फिर उसकी हेल्प से आप बहुत इजीली फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए फोर्स है F इजिकल टू एम है, हमें पता है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ओके, तो फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा रोटेशन मोशन में, टॉर्क प्ले करेगा। मास का रोल कौन प्ले करेगा, मास के इक्विवेलेंट कौन होगा रोटेशन मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का एनालॉगस कौन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ओके, इसी तरह से सारी क्वांटिटीज हम देख सकते हैं। ओके, सो नाउ तो इस वीडियो में हमें टॉर्क की बात ही करनी है डिटेल में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ दिस इज टेबल 7.2 लिस्ट क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद लीनियर मोशन एंड देयर एनालॉगस इन रोटेशनल मोशन, जैसा मैंने आपको टेबल में भी बताया। We have already compared kinematics of the two motion. Also, we know that in rotational motion, motion of inertia, moment of inertia and torque play the same role as mass and force respectively in linear motion. ये बात अभी मैं बता चुका हूँ आपको। Given this, we should be able to guess what the other analogy indicated in the table are. For example, we know that in linear motion, work done is given by F dx. In rotational motion about a fixed axis, it should be tau d theta. Work done linear motion में क्या होता है, F ds होता है, हमें पता है। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एंड फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस इट इज F dx. Similarly, in rotational motion, फोर्स का रोल प्ले करेगा टाउ एंड डी एक्स, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. Since we already know the correspondence, dx is equivalent to d theta and f is equivalent to tau, it is however necessary that this correspondence are established on sound dynamical consideration. दिस इज़ वॉट वी टर्न टू। ठीक है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो स्टैब्लिश करेंगे इसको कैसे आया है। सो नाउ बिफोर वी बिगिन वी नोट अ सिंप्लीफिकेशन दैट अराइजेस इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ। वो ये है कि हम क्या मानेंगे, जो एक्सिस है इट इज़ स्टेशनरी। ओके, कैसे मानेंगे देखते हैं। सिंस द एक्सिस इज फिक्स, only those components of torque which are along the direction of the fixed axis need to be considered in our discussion. ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ हम उन्हीं टॉर्क के उन्हीं कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे जो कि क्या होंगे, जो कि हमारे फिक्स एक्सिस, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसको उसी टॉर्क के उन्हीं कंपोनेंट को हम कंसिडर करेंगे जो किसके पैरेलल है, जो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, एक्सिस के डायरेक्शन अलॉन्ग है। जो इसके परपेंडिकुलर है उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा मान लेंगे कि वो सारे कंपोनेंट ऐसे, और जितने भी परपेंडिकुलर टॉर्क्स हैं एक्सिस के वो सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि जो एक्सिस है हमारी वो फिक्स है। हम फिक्स एक्सिस वाला केस ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है,
अगर ये परपेंडिकुलर वाले भी कंसिडर करते हैं, सपोज हम ऐसे टॉर्क ऑब्टेन हो रहे हैं जो परपेंडिकुलर लग रहे हैं एक्सिस के, तो फिर तो वो एक्सिस को भी मूव करेंगे, ओके, एंड इन दैट केस आवर एक्सिस विल नॉट बी स्टेशनरी, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसको, जस्ट अ सेकेंड। यस, okay, then we have so only only this component can cause the body to rotate about a fixed axis, ठीक है, जो मैंने बताया एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन में टॉर्क के कंपोनेंट। A component of the torque perpendicular to the axis of rotation will tend to turn the axis from its position। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक ऐसा कंपोनेंट टॉर्क का जो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के, तो एक्सिस को अपनी पोजीशन से टर्न करेगा, ठीक है, उस केस में एक्सिस स्टेशनरी नहीं रहेगी। We specifically assume that will arise necessary forces of constraint to cancel the effect of the perpendicular component of the torque so that the fixed position of the axis will be maintained। तो हम assume कर रहे हैं कि ऐसे forces arise होंगे जो क्या करेंगे, इस effect को, मतलब torque जो परपेंडिकुलर लग रहा है एक्सिस के, उनको क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो एक्सिस हमारी स्टेशनरी है। ये एक सिंप्लीफिकेशन हमने लिया, ओके। The perpendicular component of the torque therefore need not to be taken into component, है ना। तो जो टॉर्क परपेंडिकुलर है एक्सिस के, उनको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस मीन्स दैट फॉर आर कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क फॉर अ रिजिड बॉडी, तो हमें टॉर्क का कैलकुलेशन करने के लिए क्या नीड है, तो ओनली वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस दैट लाई इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो उन्हीं फोर्सेस को, देखो फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर होंगे एक्सिस के, तभी तो टॉर्क उसके पैरेलल आएगा ना, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो जी, ये है, सपोज ये जो फोर्स है इधर है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाई करता है, एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है फोर्स, तो इसका जो टॉर्क आएगा ऑब्वियसली, और ये पोजीशन वेक्टर भी इसमें परपेंडिकुलर हो रहा है एक्सिस के, तो इनका जो टॉर्क ऑब्टेन होगा वो यहाँ पर होगा, एक्सिस के लोग होगा। तो हम उन्हीं फोर्सेस को कंसिडर करेंगे जो किस प्लेन में लाई करेगा, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस प्लेन में एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड second point, we need to consider only those component of the position vector which are perpendicular to the axis, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट को ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि फोर्स की बात करिए, पोजीशन वेक्टर भी वही जो उसके परपेंडिकुलर है। Components of position vector along the axis will result in torque perpendicular to axis and need not to consider। हमने ये पहले बात कर चुके हैं, उन टॉर्क को तो डिस्कस करना ही नहीं है जो परपेंडिकुलर आएंगे एक्सिस के, तो हमें बस उन फोर्स और पोजीशन वेक्टर को कंसिडर करना है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब बात कर सकते हैं हम वर्क डन बाय अ टॉर्क की।